तो आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन ही कर रहे थे बेटा। जैसे हमने 3 प्लेटों के बारे में पढ़ा था कल कि जो हमारी प्लेटें होती हैं पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ हमारी छोटी प्लेटें हैं। तो मुख्य जो 3 प्लेटें थी हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग या उसे पारदर्शी भाग भी कहते हैं, जो गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। यानी भारत जो है हमारा, ये सब पहले प्राचीन समय में गोंडवाना है जो उस भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में, यानी जब गोंडवाना क्षेत्र था जो उस क्षेत्र में हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्र शामिल थे। लेकिन भूप्रपट्टी पर प्लेटों में गति होने के कारण ये क्षेत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। यानी प्लेटों में गति होने के कारण आप देखते हैं कि अगर मैं आपसे मैप्स के हिसाब से समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा, मान लो आप वर्ल्ड का ऐसा मैप है, वर्ल्ड ये 2 भागों में बटा हुआ था, यूरेशिया और गोंडवाना। तो जो ये हमारा गोंडवाना है इसमें हमारा शामिल था भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये देश यानी हमारा भारत भी गोंडवाना का हिस्सा था प्राचीन समय में। लेकिन प्लेटों में गति होने के कारण और इस पूरे महाद्वीप जिसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यूरेशिया और गोंडवाना, इस महाद्वीप का नाम पहले होता था पेंजिया। लेकिन प्लेटों में गति होने के कारण जो हमारा भारत था वो हमारा उत्तरी, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा उत्तरी हिस्सा है, ये हमारा दक्षिणी हिस्सा है। प्लेटों में गति के कारण जो हमारा भारत था वो उत्तरी हिस्से में हो गया, यानी बट गया प्लेटों में गति के कारण। ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया किसी और स्थान पर, पूर्व में दक्षिण अफ्रीका किसी और स्थान पर, यानी जो हम प्लेटों में गति के कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद जैसे इसमें दिखा रखा है कि भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। किससे हुई? वे विभाजित प्लेटों के द्वारा। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा में, यानी मैंने जैसे बताया कि उत्तर दिशा में हमारा भारत आ गया। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यानी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथित भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय, यानी जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई, इस टकराव के कारण ही टेथित सागर, यानी जिसे आज हमें टेथित भू अभिनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तब पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, यानी जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। प्लेटों के टकराने के कारण, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया भी था पहले कल वाले टॉपिक में कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो अभी सारी प्लेट के कारण उसका निर्माण हुआ है। क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराई तो भारी प्लेट नीचे दबती चली गई और हल्की प्लेट उसके ऊपर आती गई, तो ऐसे ऐसे पर्वतों का निर्माण होता चला गया, जिसके कारण हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा पारदर्शी पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ।
समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के पारिद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से यानी एक उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, क्योंकि जलोढ़ जो निक्षेप होते हैं वो मैदानों में होते हैं, इस कारण क्या है, विस्तृत मैदानों का निर्माण हुआ। इसके बाद भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है, जैसे भूगर्भीय और तौर पर पारिद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना भाग है। इस भूमि का एक बहुत ही शीतल भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं और भूविज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहना कि हिमालय पर्वत एक अशीतर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा यानी नई स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर होते हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है हमारा। पारिद्वीप पठार आग्नेय तथा कायात्रीन शैलों से पारिद्वीप पठार का निर्माण हुआ है और कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से पारिद्वीप का निर्माण यानी बना हुआ है। इस टॉपिक को मैं फिर से बता देती हूँ आपसे, जो मैं बता रही हूँ बेटा, कि सबसे पहले हमने ये जानना है कि जो भारत है हमारा, पहले समय में भारत गोंडवाना लैंड का भूमि का एक हिस्सा होता था और उसमें और भी देश हमारे शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिणी अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, यानी आदि अनेक देश शामिल थे। लेकिन जो मैंने कल बताया था, प्लेटों में गति होने के कारण ये देश अलग अलग यानी विभाजित टुकड़ों में विभाजित हो गए। जैसे आज हम जानते हैं, पहले गोंडवाना लैंड दक्षिण में था, तो प्लेटों में गति के कारण हमारा भारत जो है उत्तर दिशा में आ गया। ऐसे ही और देश हैं जो प्लेटों के टकराने के कारण यानी अलग अलग टुकड़ों में बट गए। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराई यानी एक दूसरे के पास आई, तो इस टकराव के कारण प्लेटें एक दूसरे के ऊपर यानी भारी प्लेटें दबती गई, हल्की उनके ऊपर आती गई, तो इससे पर्वतों का निर्माण हुआ। और पर्वत जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी क्या नाम है, अभिसारी। जो हमारी अभिसारी है प्लेट, उसके कारण हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो हमारा हिमालय पर्वत एक अशीतर भाग है और यह नई युवा स्थलाकृति से दर्शाती है। इसमें गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी यानी यहाँ से बहने वाली जो नदी हैं वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं और जो हमारा पारिद्वीप है वो आग्नेय और रूपांतरित या कायात्रीन शैलों से बना हुआ होता है और इसमें कम ऊंची पहाड़ियां होती हैं और चौड़ी घाटियां होती हैं। इसके बाद है हमारा मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी हिमालय का जो हम भौगोलिक वितरण पढ़ते हैं वो है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो हमारा हिमालय तो था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। कल पढ़ेंगे हम मुख्य भौगोलिक वितरण, कल पढ़ेंगे ये मुख्य भौगोलिक वितरण।